गरीबी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर जो कि 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं मेघालय के बारे में, जहां इक्का दुक्का जगह पर हल्का कोहरा छाने की संभावना है, यानी कोहरा छा सकता है कुछ क्षेत्रों में मेघालय में। वहीं अगर हम मिजोरम की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी हल्का कोहरा छा सकता है, जिस तरह की जानकारी मौसम विभाग की तरफ से आ रही है। तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दें कि छुटपुट हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है और भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर रायलसीमा पर नजर डालें तो गिने चुने इलाकों में यहां भी हो सकती है जोरदार बारिश। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 5वीं खबर है तमिलनाडु से जुड़ी हुई। यहाँ पर इक्का दुक्का जगह पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, यानी तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम के पूर्वानुमान की, और सबसे पहले बारिश के बारे में आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली पर नजर डालें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात की फिलहाल कोई संभावना अगले 24 से 48 घंटों में बनती नजर नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर बारिश नहीं होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश शामिल है। तो बारिश के पूर्वानुमान पर हम नजर डाल रहे हैं, जिसमें अब रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। तो पूर्वोत्तर में भी कहीं भी बारिश होने की स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसके साथ ही अगर हम बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश होने की कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आइए दक्षिण की ओर रुक करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की फिलहाल संभावना बनती नजर आ रही है, जिसमें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक शामिल है, जहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की स्थिति है। लेकिन अगर वहीं हम मध्य भारत की ओर देखें तो यहां कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में भी कहीं बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। वहीं इससे सटे छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात में भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं मौसम के चाल के, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली हैं। वहीं पुडुचेरी में भी बारिश हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश का भी हाल तमिलनाडु जैसा रहा है, जहां पर कुछ क्षेत्रों में बारिश हुई और साथ ही तेज हवाएं भी चली हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वचन बड़े हैं, सीना तान गए, इश्क गड़े हैं। जहाँ बसता है अपना भारत, उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो गोपाल जहाँ पे
की डोर बंधी है, जहाँ बसता है अपना बार उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले 27 नवंबर से हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान में कहाँ तापमान में कितना बदलाव है, अधिकतम तापमान कहाँ ऊपर गया कहाँ नीचे गया। तो आइए तापमान के हाल में सबसे पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, जिसमें आप देख सकते हैं तटीय आंध्र प्रदेश रायलसीमा में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान इन क्षेत्रों में गिर रहा है। तो अधिकतम तापमान में आगे हम बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं खासतौर पर अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम मध्य भारत की ओर रुख करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी पारा लुढ़का है। तो अधिकतम तापमान में आगे हम आपको बताते हैं खास तौर पर अगर हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो असम और मेघालय में भी आप देख सकते हैं कि सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ऊपर दर्ज किया गया है, यानी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। नीचे की ओर करते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं कि वलसाड़ में 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, सबसे ज्यादा वलसाड़ में 35 डिग्री सेल्सियस। नजर डालते हैं न्यूनतम तापमान पर, सबसे पहले तेलंगाना की बात कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना में दर्ज किया गया है, यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में अधिक जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर ओडिशा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ओडिशा में भी सामान्य से जो न्यूनतम तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिक दर्ज किया गया है। आइए अब रुक करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में जिस तरीके से हमने बताया कि सबसे ज्यादा तापमान कैसा है, उसी तरीके से न्यूनतम तापमान में आपको बता दें सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चूरू में 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब
कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी देश के जो प्रमुख शहर हैं उनकी एयर क्वालिटी, वायु गुणवत्ता कैसी है। तो राजधानी दिल्ली की बात करें तो पहले से स्थिति बेहतर हुई है, 260 है वायु गुणवत्ता, जो कि अभी भी हालांकि थोड़ी खराब है। लेकिन पटना की बात करें तो वहां की वायु गुणवत्ता में फिलहाल सुधार नहीं देखा जा रहा है, 317 है वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं कि वायु गुणवत्ता काफी बेहतर है, हालांकि 50 से सिर्फ 6 अंक ऊपर है, इसीलिए ये अच्छी की श्रेणी में है, 56 है। पुणे की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता 202 है, और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है, संतोषजनक कैटेगरी में है। आगे हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं 142 है वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी 142 है, और ये भी बेहतर है। कोलकाता की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल बिगड़ी हुई है, 281 है, और ये भी थोड़ी खराब की श्रेणी में ही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 184 है वायु गुणवत्ता, और ये संतोषजनक श्रेणी में है। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं वायु गुणवत्ता के बारे में। अहमदाबाद का रुख करते हैं, यहाँ 223 है वायु गुणवत्ता, और ये भी फिलहाल थोड़ी खराब है। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी पर्यटक जो स्थल है वहां का मौसम अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से। यहाँ देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में मौसम एक जैसा रहने वाला है। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 3 डिग्री सेल्सियस रहेगा, हालांकि रविवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट आ सकती है, और ये 2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। न्यूनतम तापमान -11 रहने वाला है। हालांकि फिलहाल बर्फबारी की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है अगले 4 दिनों में, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें तो यहाँ पर मौसम काफी खुशनुमा है। आप देख सकते हैं कि अच्छी धूप रहेगी, और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है, यानी काफी बेहतर तापमान है घूमने फिरने के हिसाब से। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कुल्लू के अगर आप सैर करना चाहते हैं तो ये काफी बेहतर समय है। और मौसम भी आप देख सकते हैं कि बादल नहीं रहेंगे, मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, धूप भी खिली रहेगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। 4 दिन हालांकि यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर रहने वाला है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस 4 दिन एक समान रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव फिलहाल होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति बनती नजर आ रही है, यानी कोहरा छा सकता है कुछ क्षेत्रों में, और इसी के साथ ही जो विजिबिलिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 29 डिग्री सेल्सियस है, और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, और अगले 4 दिनों में पहले 2 दिन 29 डिग्री सेल्सियस, उसके अगले 2 दिन 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को आप देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का यहाँ पर संकेत मिल रहा है। शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन मौसम साफ रहेगा, बादल छट जाएंगे और क्लियर स्काई रहने की स्थिति है। और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि 4 दिन 13 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में फॉग और मिस्ट यानी कोहरा छाने की संभावना, धुंध रह सकती है। अधिकतम तापमान जहां गुरुवार को 28 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है, और अगले 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस पर यह कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी पहले 2 दिन 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, और उसके बाद 1 डिग्री से उसमें भी गिरावट है। अगले 2 दिन 9 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। और आइए बात करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 4 ही दिन मौसम एक जैसा रहने वाला है। कोई तब्दीली मौसम के मिजाज में फिलहाल अगले 4 दिनों में होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान
पहले 3 दिन आप देख सकते हैं 31 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शनिवार के बाद रविवार आते आते 1 डिग्री से इसमें गिरावट आ सकती है और अधिकतम तापमान 30 डिग्री पहुंच सकता है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो चारों ही दिन यहां पर बारिश होने की संभावना है। जैसे कि हमने आपको तमिलनाडु के बारे में अलर्ट भी बताया था कि कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी खासतौर पर कन्याकुमारी की बात करें तो अगले 4 दिनों पर यहाँ पर झमाझम बारिश है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रहने वाला, यानी कोई तापमान में बदलाव फिलहाल अगले 4 दिनों में नहीं है और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 23 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। मध्य प्रदेश के सांची अगर आप जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहां पर आपको बता दें कि कोहरा जाने की संभावना है, विजिबिलिटी पर प्रभाव पड़ सकता है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश के सांची अगर आप जाना चाहते हैं इस चीज का ध्यान रखें कि मौसम साफ नहीं है। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें तो फिलहाल यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी बेहतर स्थिति बनी हुई है। आसमान बिल्कुल साफ है, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के मौसम काफी खुशनुमा फिलहाल माउंट आबू में बना हुआ है। बारिश की या कोहरे की कोई संभावना अगले 4 दिनों में यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम बात करेंगे असम और मेघालय की। असम और मेघालय के किसानों को इस वक्त काफी सतर्क रहने की जरूरत है। खासतौर पर कृषि क्रियाओं में विशेषज्ञों की राय लेकर के ही आगे बढ़े ताकि किसी तरह की हानि ना हो। आइए जानते हैं क्या है विशेष आज खेती किसानी में। असम में धान की कटाई करें, धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान आलू की रोपाई कर सकते हैं। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ मक्के की बुआई कर लें। अभी सरसों की बुआई करते रहें। असम के किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा मटर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। साथ ही फूल गोभी भी बोएं। असम में गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान तिल और लोबिया की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यहाँ बैंगन की रोपाई कर लें। मेघालय में मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई कर सकते हैं। साथ ही ब्रोकली की बुआई भी कर लें। इस समय बीन की तुड़ाई करें। बीन के खेत से घास फूस निकाल लें। यहीं स्ट्रॉबेरी की रोपाई के लिए समय उचित है। इसके अलावा अमरूद की तुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान अनानास के बागों से खरपतवार निकालें। मेघालय में हल्दी के खेत से भी घास फूस निकाल लें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो ये थी खेती किसानी पर हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे गाजर के बारे में। गाजर हमारे देश में पैदा की जाने वाली मुख्य सब्जियों में से एक है। खास तौर पर उत्तर भारत में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। अगर आप भी गाजर की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए।
गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें, साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो ये थी गाजर फसल पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जुड़ जाए @DD किसान चैनल यानी हमारे YouTube चैनल से। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।